গোটা বিশ্বজুড়ে বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস পালন করা হচ্ছে। এদিন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক গঙ্গা প্রসাদ প্রসেন, দর্শক বিভাগের অধ্যাপক দীপক শর্মা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্স অফিসার দেবাশিস পাল সহ অন্যান্যরা। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর গঙ্গা প্রসাদ প্রসেন বলেন, এই পৃথিবীতে মানুষের বসবাস ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গাছ কেটে, ক্ষেত ভরাট করে, জঙ্গল সাফ করে মানুষ বসবাস স্থাপন করছেন, তাই পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের ফলে মানুষ বিভিন্ন রোগের শিকার হচ্ছেন। তাই আমাদের কর্তব্য ভগবানের দান এই পৃথিবীর জল, ফল, ফসল, গাছগাছালি, নদী, নালা, সমুদ্র সবকিছু সুরক্ষিত রাখা। तो ऐसा है कि हम सब मनुष्य पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन मनुष्य की आबादी बढ़ रही है। हम पेड़ काट रहे हैं, हम खेती पर, जंगल काट करके हम आवासीय रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, जिसके कारण हमारे मनुष्य लोग कई तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हमारा जो पर्यावरण पृथ्वी का ये एक भगवान का दिया हुआ ये एक संपत्ति है। पानी, जल, फल, पेड़ पौधे, नदी नाला, समुद्र आदि आदि ये प्रकृति का एक फ्री एक गिफ्ट है। इसको हमें सुरक्षित रखना है। हमें पेड़ नहीं काटना है। अगर हमने पेड़ काटा तो दूसरा एक पेड़ काटा तो 2 पेड़ लगाना है। और आप सबको मालूम है कि हर साल जो पानी का लेवल है वो नीचे नीचे जा रहा है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। और इसी कारण से पेड़ पौधे काटने के कारण से, जंगल घटने के कारण से, जूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण से गर्मी बढ़ रहा है। हर साल जो गर्मी का जो गति है बढ़ने का बढ़ रहा है। तो इसको घटाने के लिए और मनुष्य को इस पृथ्वी तल में स्वस्थ रहने के लिए हम सब विद्यार्थी, शिक्षक, हम कर्मचारी और हम सब का कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को बचाए रखें। कम से कम पानी का यूज करें, पेड़ पौधे न काटे, अगर काटे तो नए पौधे लगाएं, ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे और हम स्वस्थ रूप से इस पृथ्वी में जीव सके। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा कार्यक्रम ने आयोजन किया और हम सोचेंगे कि हमें पेड़ लगाना है, पेड़ को बचाना है और पर्यावरण को जीवित रखना है, ताकि हमारा मनुष्य, हमारे लोग इस धरातल में स्वस्थ रूप से जी सके। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে সম্প্রতি অপারেশন সিন্দুর অভিযানে ভারতীয় সেনাবাহিনী পরাক্রমকে মর্যাদা দিয়ে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সিন্দুর বৃক্ষের বীজ রোপণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক দীপক শর্মা বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে তাদের পরাক্রম দেখিয়েছেন। তাদের এই পরাক্রমকে মর্যাদা দিতে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সিন্দুর বৃক্ষের বীজ রোপণ করা হয়েছে। এই উদ্ভিদ বড় হলে পরে এনএসএস এর উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সিন্দুর বৃক্ষের বন সৃষ্টি করা হবে। यूनिवर्सिटी और स्वदेशी जागरण मंच की ओर से जो ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया गया, आज केवल उसकी एक शुरुआत है। और ये कार्यक्रम स्वदेशी जागरण मंच से डेडिकेटेड है ऑपरेशन सिंदूर के साहसी सैनिकों को, जिन्होंने के भारतीयों के सिंदूर की रक्षा की। और इस अवसर पर ये बड़े हर्ष की बात है कि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में एक विशेष इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कि सिंदूर के पेड़ के बीजारोपण किया है। और जब ये प्लांट थोड़े थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के आसपास के गांवों में एनएसएस के द्वारा ये सिंदूर की खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जैसा हम सब जानते हैं कि सिंदूर भी एक ऐसी वस्तु है जो कि विदेशी कंपनियों के द्वारा जिसमें कि जहर घोला जा चुका है। और सिंदूर केवल महिलाओं के उपयोग की वस्तु नहीं है। सिंदूर हम सब जानते हैं कि श्री राम की सम्मान में, श्री राम की रक्षा करने की भावना से हनुमान ने जो अपने सारे शरीर पर सिंदूर धारण कर लिया, तो आज हम सब भारत माता के सपूत, स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता और स्वदेशी की भावना लिए हुए हर भारतीय इस भावना से प्रतिबद्ध है। और इस भावना को अपने कर्तव्य समझ करके कि हम सिंदूर की रक्षा करेंगे और प्रत्येक हम अपने जो ये सिंदूर
ऑपरेशन सिंदूर की भावना से लिए हुए जो स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वदेशी स्वावलंबन का जो विषय है वो हम सबके संस्कारों में आए, इस कामना के साथ मैं आप বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন। ব্যুরো রিপোর্ট আর নিউজ।